कि कितने चालान होने के बाद लाइसेंस मंसूख कर दिया जाएगा? रक्शे वालों के लिए हमने संडे वाला दिन फोकस किया हुआ है और वो हमारा जेलम जो ब्रांच है उसमें, क्योंकि ये भी एक कमर्शियल टेस्ट है, जेलम ब्रांच में इनका टेस्ट हो रहा है। मेन रिलैक्सेशन यही देगी थी कि जो स्टूडेंट है उनको FIR वगैरह न दें और हेलमेट वो लाजमी पहनेंगे, हेलमेट में किसी किस्म की उनको छूट नहीं है। जैसे सेंटर से 24/7 जो है ओपन है, हमारा अमला वक्त मौजूद है और वर्किंग जारी है। उसमें तकरीबन डेली जो एक सेंटर से तकरीबन 250 के करीब हमारे लिए मोटरसाइकिल के सिर्फ लाइसेंस बन रहे हैं। नाजरीन, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का तरमीमी बिल पास होते ही पंजाब पुलिस को जब इख्तियारात मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा FIR भी हुई, काफ़ी लोगों में अवाम भी पाया गया। इस वक्त मेरे साथ DSP ट्रैफिक खुरम फयाज सती साहब मौजूद है, जेलम के इंचार्ज भी हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, ऑर्डिनेंस पास होते ही कानून को फॉलो करना हर शहरी का एक फ़र्ज़ है। अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए, लाइसेंस, जितनी भी चीज़ें हैं। लेकिन ये अचानक से जब ऑर्डर किया गया, साथ पंजाब पुलिस भी आपके लगी और जितने भी आपका अमला था वो भी सड़कों के ऊपर आ गया, तो क्या सूरत हाल देखी और उसमें कितना फर्क पड़ा है और अभी गवर्नमेंट की तरफ से क्या अहकाम हुए? जी बिल्कुल, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में जो तरमीम की गई, उस तरमीम के बाद जब हमारी ड्यूटी एक्टिव हुई, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, वो इसके अलावा हमारे PHP वाले जब तमाम ड्यूटी एक्टिव हुई, जिसके मुताबिक लाइसेंस जिनके पास नहीं था या जिनके सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ था, जितनी भी ट्रैफिक वायलेशन उसके मुताबिक करवाई हुई है। और काफी हद तक जो वायलेटर थे जो सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते थे, हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते थे, अभी उन्होंने हेलमेट वगैरह और सीट बेल्ट वगैरह पहनना शुरू कर दिया अभी। अच्छा, अवाम की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा था कि ये अचानक हमारे साथ बड़ा जुल्म किया जा रहा है, बच्चों के मुस्तकबिल खराब हो रहे हैं, इनके कल सर्टिफिकेट बनने मुश्किल हो जाएंगे, सरकारी नौकरी बननी मुश्किल होगी, तो ये एक तो कानून को लागू करना लाजमी था, तो फिर उसके बाद दोबारा क्या अहकाम आए? बताया जा रहा है कि ये सारी चीजें जो खत्म कर दी गई हैं। नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है, सारी चीजें खत्म नहीं कर दी गई हैं। जस्ट एक छूट दे दी है स्टूडेंट को, स्टूडेंट दौरान ड्राइविंग हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे। अगर वो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उन पर भी हमने दोबारा जो है ना चालान देने, उनको बंद करना है। मेन रिलैक्सेशन यही देगी थी कि जो स्टूडेंट है उनको FIR वगैरह न दें और हेलमेट वो लाजमी पहनेंगे, हेलमेट में किसी किस्म की उनको छूट नहीं है। अभी अवाम का क्या रिएक्शन है? अभी अवाम ने वो हेलमेट, लाइसेंस या जो भी चीजें हैं वो पूरी करना शुरू कर दी? जी बिल्कुल, इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जो करंट सिचुएशन जा रही है, यकीन जाने कि कोई जो ड्राइवर है गैर सीट के में नहीं मिल रहा है, असलियत लोगों ने जो हेलमेट पहनना शुरू कर दी है, यानी कि रोड सेफ एंड साउंड होगी। इसमें किसी किस्म की जो ट्रैफिक वायलेशन हमें और रोड नजर नहीं आ रही है। लोग काफी जो है ट्रैफिक लॉस पे पाबंदी कर रहे हैं। सर, दूसरा लाइसेंसिंग के हवाले से बात करें तो बाकी लाइसेंस सारे तकरीबन उनको थोड़ा पीछे किया गया। मोटरसाइकिल का लाइसेंस जो है वो 24 आवर कहा गया कि इनको बनाए। एक दिन में कितने लाइसेंस बनते थे और अभी भी वही राशि है या अभी कम हो गया? जी बिल्कुल, DPO तारिक अजीज सिद्धू साहब की निगरानी में हमारे जितने भी लाइसेंसिंग सेंटर से 24/7 जो है ओपन है, हमारा अमला वक्त मौजूद है और वर्किंग जारी है। उसमें तकरीबन डेली जो एक सेंटर से तकरीबन 250 के करीब हमारे लिए मोटरसाइकिल के सिर्फ लाइसेंस बन रहे हैं। तकरीबन तमाम जितने भी हमारे जिले में लाइसेंसिंग सेंटर थे, यकदम एक लोड आया और इसमें सबसे ज्यादा जो है ना मोटरसाइकिल वाले जो लाइसेंस थे बनवाने वाले वो ज्यादा थे, इसलिए फोकस भी हमारा ज्यादा मोटरसाइकिल लाइसेंस पे था, उन पर हमें ज्यादा तवज्जो दी है। अभी हमारे रूटीन में आप मोटरसाइकिल और मोटर कार, LTV, HTV की टेस्ट जारी है। अच्छा, एक और चीज हमें बताएंगे कि ये जो शॉप वगैरह पे ऑनलाइन लर्निंग बनाई जा रही है वो ऑथेंटिक है? उनकी फीस कितनी होनी चाहिए? क्योंकि कई जगह से शिकायत थी कि ज्यादा फीस। जी बिल्कुल, जरूरी नहीं है कि आपने शॉप पे ही जाना है। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक विजन है कि तमाम तरह से आपको डोर स्टेप मिलती है, आपके मोबाइल पे आप जाएं, वहाँ पे जाके लर्निंग का सिस्टम करें, उसके बाद अप्रूवल के बाद चलो वो हो जाती है स्कूल में। फिर लर्निंग क्या है, उसकी फीस कितनी है गवर्नमेंट? फीस वही जो हमारी जो मुकर्रर फीस है 500 जो कैटेगरी की है, 500 रुपया फीस बनती है। और दूसरा ये HTV वगैरह जो है लाइसेंस वो किस किस मकाम पे मान रहे हैं और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? जी बिल्कुल, जो भी कमर्शियल टेस्ट है हमारे, वो जो हमारी मेन ब्रांच जेलम है उधर उसका टेस्ट होता है और ड्राइविंग टेस्ट पुलिस लाइन में हो रहा है। कमर्शियल मतलब LTV और HTV। दूसरा रक्षा वालों के हवाले से उनका भी किसी एक ही मकाम पे है या मुख्तलिफ जगह पे? जी बिल्कुल, रक्षा वालों के लिए हमने संडे वाला दिन फोकस किया हुआ है और वो हमारा जेलम जो ब्रांच है उसमें, क्योंकि ये भी एक कमर्शियल टेस्ट है,
जेलम ब्रांच में इनका टेस्ट हो रहा है। अच्छा, जो रिक्शे वाले हैं इनमें फिटनेस वगैरह भी चेक की जाती है, क्या क्या चीज जी जी बिल्कुल, इनमें तमाम पासिंग, परमिट, फिटनेस और लाइसेंस तमाम चीजें चेक की जा रही हैं। और अगर किसी रिक्शे वाले के ज्यादातर देखे नंबर नहीं लगे हुए तो वो उसका भी जी, लाइसेंस तो इसी वाले से हम चेक कर रहे हैं, जिनके नंबर नहीं लग रहे हैं उनको बंद करते हैं कि एक्साइज ऑफिस जाएं, अपने नंबर लें, अपनी पासिंग करवाएं और परमिट वगैरह लें। मतलब पहले उन्होंने पासिंग करनी है, उसके बाद उनका लाइसेंस बनेगा, अदरवाइज नहीं बनता। जी बिल्कुल ऐसे ही। अगर वो किसी का रिक्शा ले जाते हैं जिसका नंबर लिखा हुआ है, नंबर नहीं लगा हुआ या पकड़े जाते हैं, जारी बात है, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अच्छा, अभी जो नया ऑर्डिनेंस है इसमें एक और जो सोशल मीडिया के पे देख रहे हैं कि कितने चालान होने के बाद लाइसेंस मंसूख कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखें गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन है, जो बार बार वायलेशन में पकड़ा गया ऊपर नंबरिंग हुई होती है, 12 तक नंबरिंग है। जब हमारी नंबरिंग इसके देखेंगे हमारी इस काबिल होगी कि ये वायलेशन बंदा नहीं छोड़ रहा है, उसके बाद उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। अच्छा, ये टेस्ट के हवाले से या जितनी भी आपकी लाइसेंसिंग ब्रांच है, वहाँ पे कोई अवाम की तरफ से इशू नजर आ रहा हो जिसपे आप समझते हो कि वो उन तक आगाही पहुंचनी चाहिए, क्या चीज वो नहीं लेकर आते या क्या चीज आप समझते हैं कि वो लाजमी है तो उस तरह ये तरीकाकार अपनाएं? जी बिल्कुल, देखें यकदम एक नोट आ गया है पूरी ओवरऑल पंजाब में, लोग लाइसेंसिंग के लिए लाइसेंसिंग सेक्टर में आ गए, जिसकी वजह से सिर्फ जो हमारा लिंक था वो पीछे से डाउन भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमारा स्टाफ हमारे पास मौजूद रहा है और उन्होंने तकरीबन जितने भी है मौजूदा सूरत में काफी हद तक हमारे लोगों ने लाइसेंस बनाना भी शुरू कर दिए। तो इंशाल्लाह किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर फॉर अफसरान के नोटिस में देकर उसको हल करने की कोशिश करते हैं। लाइसेंसिंग ब्रांच के अलावा किसी थाना जात में फ्रंट डेस्क पे भी कोई लर्निंग वगैरह बन रही है? जी बिल्कुल, डीपीओ तारक अजीज सिद्धू साहब ने सूसी मैसेज दिया हुआ है, जितने भी हमारे फ्रंट डेस्क हैं जितने थानों में, वहाँ पर लर्निंग का सिस्टम होगा, वो लर्निंग वहाँ से बनवा सकते हैं आप। अच्छा, अभी काले शीशे, सीट बेल्ट और हेलमेट, 3 मेजर इशू थे, या जो नौजवान लड़के व्हीलिंग वगैरह या इस तरह करते थे, कितना उनमें फर्क आ गया और अब तक कितनी एफआईआर हुई, कितने चलान वगैरह हुए, कितना रेवेन्यू इकट्ठा हुआ, कोई अंदाजा? बिल्कुल, जो स्टार्टिंग में हमारी एफआईआर हुई उसके बाद गवर्नमेंट ने एक सेक्शन दी कि जो छोटे बच्चे हैं उनको कम से कम आप एफआईआर न दे, तो अभी जो काफी जो स्टार्टिंग में था उसमें थोड़ा रिफ्रेश हो गया, लेकिन अब मेन वायलेशन चेक कर रहे हैं, जिसमें हैवी हमारी ट्रांसपोर्ट है, पीएसपी है, उनकी पासिंग परमिट, ये चीजें लाजमी होनी चाहिए। उस पर जो जिसमें कमी हो रही है उसमें हम एफआईआर का इंतजाज कर रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए अभी तक कोई गुंजाइश नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को देखो फोकस किया जा रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पासिंग, परमिट और लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। अगर ये तीनों चीजें नहीं है तो फिर कानूनी तकाज़े को पूरा करने पड़ेंगे। ये बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना कि डीएसपी जो खुरम सती साहब हैं, यहाँ पे जो अचानक से लोड पड़ा था तो जितने भी लर्निंग पॉइंट थे जहाँ जहाँ पे लाइसेंस बनाया जाता था या लर्निंग बनाई जाती थी, तो पूरे पंजाब में ये सूरत हाल थी कि उसमें सर्वर भी डाउन हुआ और 24 घंटे सर्विस भी दी गई, लेकिन लोगों में थोड़ा सा गुस्सा ये था कि हम सुबह के आए हैं, शाम तक हमें जलील किया जा रहा है, लेकिन वो जलील किसी के साथ कोई दुश्मनी तो थी नहीं, ना ही कोई ऐसा काम था कि इनको बाहर ही खड़ा करना है। गवर्नमेंट के सख्त अहकाम हैं कि वो जल्द से जल्द जितने भी लाइसेंस हैं, लर्निंग है, जितने डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट किए जाएं। अगर इन्होंने लाइसेंस नहीं बनाए, अगर इनके जो रिक्शा हैं वो उनकी फिटनेस नहीं है, इसी तरह अगर रोड के ऊपर आएंगे तो उनके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन लिया जाएगा। और बच्चों के बारे से भी स्टूडेंट को भी तंबीह की गई है, ज्यादा उनको थोड़ा रिलीफ जरूर दिया गया, लेकिन उनको हार्ड शोल्डर से नीचे चलने का कहा गया, उनको हेलमेट का इस्तेमाल करने को कहा गया और साथ मैच्योर बंदा लाजमी और जितने भी ट्रैफिक कवानीन है उनके बारे में जानता हो। इसी के साथ इजाजत दीजिए, अपने मेजबान यासर सिंह को मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट।